हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी करारे ब्रेड रोल की रेसिपी, जो कि बारिश के मौसम में खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो ब्रेड रोल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 वाइट ब्रेड स्लाइस। आप ब्राउन ब्रेड से भी ये रेसिपी बना सकते हो। 5 से 6 उबले हुए आलू, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज में बिल्कुल बारीक काटना है, 1 बड़ा चम्मच हरे धनिए की चटनी, आधा छोटा चम्मच जीरा और 5 से 6 काली मिर्च। साथ ही मैंने लिया है प्रोसेस्ड चीज़। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए हम ब्रेड रोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रोल के मिक्सचर के लिए, यानी कि जो आलू का मसाला बनेगा, उसके लिए हमें एक छोटा सा मसाला पीसना है। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च और जीरे को हम थोड़े से पानी के साथ चटनी जार में पीस के इसका एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसी मसाले से आएगा हमारे ब्रेड रोल में एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट। बस इसे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करना है कि इसकी एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए। देखिए मसाला यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है और मसाले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए हम ब्रेड रोल की स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल। इसमें मैंने डाल दिए ये उबले हुए आलू। इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप अपने हाथों से, छोटे ग्लास से, कटोरी से, किसी से भी इसे मैश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैशर का यूज़ कर रही हूँ। आलू के चंक्स नहीं रहने चाहिए, इसे आपको अच्छे से बिल्कुल मैश करना है। आलू बिल्कुल अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पे पैन में मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच से भी कम जीरा। जीरा भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। जैसा कि मैंने बताया, प्याज को बिल्कुल बारीक काटना है और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हम इसे ट्रांसलूसेंट होने तक ही कुक करेंगे। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। प्याज अब ट्रांसलूसेंट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो पेस्ट हमने रेडी की है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरे और काली मिर्च की। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने वो पेस्ट डाला है। फ्लेम को कर दिया है लो और इसे 10 सेकेंड के लिए भून लूँगी। 10 सेकेंड हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये बॉयल और मैश किए हुए आलू। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। सिंपल तरीके से तो आपने ब्रेड रोल कई बार खाए होंगे, एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। अब मैं यहाँ पे डालूंगी मसाले। तो मैंने डाल दिया नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने आमचूर नहीं डाला है, आप चाहें तो आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें डालेंगे अभी हरी चटनी जिसमें नींबू ऑलरेडी डला हुआ है। सारे मसाले आलू के साथ अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच हरे धनिए की चटनी। इसे भी अच्छे से स्टफिंग में मिक्स कर लूँगी और इसे मिलाने के बाद हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। जैसे ही चटनी आलू में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी, हम फ्लेम को तुरंत ऑफ कर देंगे। मसाला बन के तैयार है। इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। मसाले को हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे बनाएंगे ब्रेड रोल्स। गरम मसाले से रोल्स नहीं बनाने। ब्रेड के एजेस भी मैंने रिमूव कर दिए हैं और इस प्लेट में मैंने पानी लिया है। पानी में बिल्कुल हल्की सी ब्रेड को हमें डिप करना है, ज़्यादा देर के लिए डिप करके छोड़ना नहीं है। फिर अपने हथेलियों में इस तरीके से दबाते हुए एक्सेस वाटर निकाल देना है। इसे आप हल्के हाथों से दबाएं, नहीं तो ब्रेड टूट जाएगी। अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच तैयार की हुई आलू की स्टफिंग रखी है और इसमें डाल दूंगी ये चीज़ क्यूब। तो चीज़ क्यूब बहुत बड़ा है, तो इसे मैं छोटा करके डालूंगी। इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेज में चीज़ क्यूब को काट लें। थोड़ा सा ऊपर से आलू का मिक्सचर और रखूंगी। और अब इस दोनों हथेलियों के बीच में इस तरीके से इसके किनारों को उठाते हुए
हमें रोल करना है। ब्रेड रोल बनाना काफ़ी आसान है दोस्तों। कभी अगर आपको लगे ब्रेड टूट रही है तो ब्रेड गीली होने की वजह से आपस में जुड़ भी जाएगी। तो इसे बनाने में कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि ये आपसे नहीं बन सकता। शेप आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जिस शेप में से बनाना चाहें। मैं हमेशा ऐसी शेप में बनाना प्रेफर करती हूँ। दूसरी ब्रेड की स्लाइस ली मैंने, इसे मैंने पानी में देखिए जल्दी से बस डिप किया ताकि ब्रेड हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, और इसे तुरंत निकाल के अपने हथेलियों के बीच में दबा रही हूँ। अब हम इसमें रख देंगे 1 बड़ा चम्मच तैयार की हुई आलू की स्टफिंग। एक और तरीके से आप चीज़ क्यूब इसमें डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से जब आपने आलू की स्टफिंग रखी तो 2 फिंगर के हेल्प से इसमें बीच में आप होल बना लें और उसमें ये छोटा सा चीज़ क्यूब डाल दें। अब क्या होगा, जब आप किनारों को उठाएंगे तो आलू खुद ब खुद उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और जो चीज़ क्यूब है वो आलू के अंदर चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेकेंड ब्रेड रोल भी बना लिया है। दोनों हथेलियों के बीच में से दबाते हुए रोल कर रही हूँ। ध्यान रहे हाथ बिल्कुल हल्का चलाना है। ये देखिए ब्रेड रोल यहाँ पे बन चुके हैं। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म होने रखा है। सारे ब्रेड रोल मैंने बना लिए हैं। तेल भी अब अच्छे से गर्म हो गया है। मैं इसे रिफाइंड तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। एक साथ पहले सारे ब्रेड रोल ना डालें, पहले आप एक डालें और उसे फ्राई करके देखें। और ब्रेड रोल को हमेशा हम अच्छे गर्म तेल में हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई करते हैं। इसे तुरंत ना छेड़ें, 1 मिनट तक इसे नीचे से पहले पकने दें। जब ये नीचे से थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए फिर आप इसे इस तरीके से पलट लें, क्योंकि अगर आप इसे तुरंत छेड़ेंगे ना तो क्या होगा, ब्रेड आपके स्पैचुला पे चिपक जाएगी और ब्रेड रोल बिल्कुल टूट के बिखर जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसे हाई फ्लेम पे इस तरीके से अच्छे से चलाते हुए फ्राई करना है। तेल अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए कि ब्रेड रोल काले हो रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप गैस को ऑफ कर दें, वापस से फ्लेम को ऑन करें और उसके बाद इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करें। पहले मैंने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई किया है, आखिरी में 2 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे फ्राई किया है। ये देखिए जब मैं इसे डाल रही हूँ तो फ्लेम हाई है। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी जब तक ये नीचे से गोल्डन नहीं हो जाता, फिर इसे लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी। सेकेंड ब्रेड रोल भी यहाँ पे बन चुके हैं। इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। मैं आपको एक ब्रेड रोल को कट करके दिखाती हूँ। देखिए अंदर चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और बारिश के सीज़न में तो गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप इस ब्रेड रोल को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या इस तरीके से चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।